हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक रिव्यू में बात करेंगे आमरन फिल्म की, जो कि हिंदी डब में रिलीज की गई है और मैंने फिल्म हिंदी में ही देखी है। जिसकी सबसे पहले कहानी की बात की जाए तो ऑब्वियसली कहानी मेजर मुकुंद वरदराज की लाइफ स्टोरी बताती है, जिस बारे में मुझे लिटरली कुछ भी नहीं पता था। लेकिन फिल्म के ट्रेलर को देख करके उम्मीद तो जग गई थी कि मैं इस फिल्म पर अपना टाइम डेफिनेटली दूंगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन ट्रेलर से मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगी थी। ऊपर से कमल हसन प्रोड्यूसर है, तो फिर उम्मीद की छोटी सी किरण आप समझ सकते हो कि कैसे नजर आती है। बाकी कह सकता हूँ कि फिल्म को देख करके आपको बॉलीवुड की शेरशाह जैसी फिल्म की भी याद आएगी, और शायद से मेजर जैसी फिल्म भी निकल कर आई थी। ट्रीटमेंट बिल्कुल उसी तरीके की है। जिन सब में से हटकर अगर इस चीज पर चर्चा की जाए कि क्या ये फिल्म उस तरीके का सेटिस्फेक्शन देती है या नहीं, जिसके चलते ऑडियंस थिएटर से काफी भारी मन से ही सही लेकिन इस फिल्म को याद करते निकले, तो कहूंगा हाँ डेफिनेटली ये फिल्म अपनी उस रूट को बिल्कुल भी ना भूलते हुए भले से ही आपको ऑलमोस्ट 3 घंटे की लेंथ में, जी हाँ ऑलमोस्ट 3 घंटे की ये फिल्म, जिसके हिंदी गानों को मुझे लगता है कि निकाल ही देना चाहिए था। लेकिन खैर उन्हें वो कहते हैं कि स्टोरी का फ्लो बनाते हुए लीड कैरेक्टर की स्टोरी यानी कि लव स्टोरी को भी अच्छी तरीके से बिल्ड करना था, जिसमें फिल्म ने समहाउ ठीक ठाक सा सर्वाइव करते हुए उस बैलेंस को बरकरार रखा है। लेकिन अगर ऑनेस्टली कहूँ तो फिल्म की ये लेंथ डेफिनेटली इसकी जान भी लेती है, जो मुझे लगता है कि फिल्म की मेजर डिसअपॉइंटमेंट भी है। यानी पॉजिटिविटी से पहले अगर डिसअपॉइंटमेंट की बात करें तो बस यही एक चीज, अगर मेकर्स ध्यान में रखकर फिल्म की लेंथ को कम कर लेते तो फिर ये फिल्म बहुत ज्यादा शानदार बन जाती, जो कि ये अब भी है। जिनके अब पीछे के रीजन की बात करो तो भाई साहब, फिल्म के लीड शिवा कार्तिक या उनकी परफॉर्मेंस इस फिल्म में आपको जरा सा भी डिसअपॉइंट ना करते हुए इस फिल्म में उनके कैरेक्टर में पूरी तरीके से उसको कहते हैं ना कि खो जाने वाले माहौल में ले जाती है। बाकी साई पल्लवी की तो क्या ही बात करूं, जिनकी पहले परफॉर्मेंस को देख करके थोड़ा डाउट निकल कर आया था, लेकिन बाद में जाकर के उन्होंने भी अपनी परफॉर्मेंस में बहुत ही अच्छी खासी जान डाली रखी। लेकिन फिर से घुमा फिरा करके बात आती है इसकी लेंथ पर ही, जो डेफिनेटली आगे क्या होने वाला है उसका हिंट तो देती है। लेकिन जिस तरीके से ये फिल्म इंटरवल के व्लॉग में आकर के आपको भरपूर एक्शन दिखाती है, तो उसके बाद जाकर के इस फिल्म में क्या होगा उसे जानने में भी आप इंटरेस्टेड रहते ही हो। ऊपर से कश्मीर की सिचुएशन, उन सबको भी ये फिल्म बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल करती है, और उन सब के ऊपर जैसे कि मैंने कहा इस फिल्म का एंड, और इन सब से हटकर फिल्म के डायरेक्शन या फिर कहूँ अमेजिंग से डायरेक्शन को जिस तरीके से पिक्चराइज किया गया है वो भी अच्छा है, और ऊपर से फिल्म का काफी शानदार से एक्शंस भी, जिसमें रियलिज्म नाम की चीज बहुत अच्छी तरीके से डाल रखी गई है। बाकी फिल्म के बीजीएम, फोटो, कलर कनेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, ये सब कुछ भी डेफिनेटली डिसअपॉइंट नहीं कर रही, और ना ही इन दोनों कैरेक्टर्स के अलावा दिखाए गए बाकी दूसरे एक्टर्स, क्योंकि अगर उन एक्टर्स को भी बिल्ड किया जाएगा तो ऊपर से जब उन्हें कुछ होगा तो उसमें भी कहते ना कि एक इमोशनल का टच होना चाहिए, तो ये फिल्म उन सब में खास करके इमोशनल वाले पोर्शन में बहुत ज्यादा फोकस कर रही थी। और अच्छा ये भी लगता है कि फिल्म में इस तरीके के रियल हीरोज को दिखा करके उनकी डेडिकेशन यानी कि वो जुनून और वो जज्बा भी दिखाती है जो वो अपने देश के प्रति लेकर के रखते हैं। और मैं चाहता हूँ कि इस तरीके के प्रोजेक्ट और भी काफी ज्यादा बने, जिन्हें देख करके तो खुशी होती ही है। यानी गारंटी इस बात की है कि आप इस फिल्म को देख करके बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगे, लेकिन कहीं ना कहीं थक तो जाओगे ही। जिसके टीजर तक तो मुझे ये फिल्म अपने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन वाले कंटेंट पर फोकस करती हुई फिल्म लग रही थी, लेकिन जब इसका दूसरा ट्रेलर निकल कर आया था तब मैंने यही बात दिमाग में डाल करके रखी थी कि मैं दूसरी शेरशाह फिल्म देखने जा रहा हूँ। लेकिन उन सब में मेकर्स ने मुझे डेफिनेटली एक अच्छा माहौल बना करके दिया है, जिस हिसाब से मैं आपको तो रिकमेंड करूंगा कि आप भी जाकर के इस फिल्म को थिएटर में देख सकते हो। लेकिन साथ में कहते हैं ना, जिसकी अगर आप केयर करते हो तो उसे भी लेकर जाना। जिनसे हटकर अब फिर क्या, फिल्म के बारे में ज्यादा कुछ बोलने जैसा है नहीं, इसलिए रेटिंग के सेक्शन में थोड़ी बहुत बात करें तो एक्शन के लिए ये फिल्म मेरी नजर में 5 में से 3.5 स्टार डिजर्व करती है। तो वहीं कॉमेडी की बात की जाए तो कॉमेडी मुझे नहीं जम रही थी, लेकिन फिर भी 5 में से आधा स्टार मैं इस फिल्म को दे सकता हूँ। और फिर बात की जाए ड्रामा की, तो जैसे कि मैंने कहा राइटिंग से लेकर के फिल्म की लेंथ के डिपार्टमेंट में जिस तरीके की ट्रीटमेंट दी गई है उसके चलते ये फिल्म कहानी के लिए 5 में से 3 स्टार डिजर्व करेगी। लेकिन अगर इस फिल्म को फास्ट पेस का बनाया जाता तो डेफिनेटली ये फिल्म लोगों को काफी लंबा याद रहती, जो कि अब भी रहेगी। और फिर बात की जाए फिल्म के सस्पेंस की, तो फिल्म का सस्पेंस मेरे लिए किसी भी तरीके का सस्पेंस नहीं था, इसलिए 0 स्टार की रेटिंग से आगे बढ़ते हुए हॉरर थ्रिलर की कैटेगरी की बात करूँ तो हॉरर इस फिल्म में है ही नहीं। भले से ही ब्रुटलिटी क्यों ना दिखाई गई हो, हाँ थोड़ी बहुत ही, लेकिन उससे हटकर टेंशन और थ्रिल का माहौल ये फिल्म एक्शन के माध्यम से तो मुझे लगता है इस फिल्म को इस कैटेगरी में 5 में से 1 स्टार दिलाएगी। जिसके बाद बात करें मास ऑडियंस की, तो मास ऑडियंस जैसे मैंने कहा काफी लंबी सी फिल्म है, तो उनकी नजर में ये फिल्म बी की कैटेगरी की बनती है। तो वहीं बात की जाए क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स इस फिल्म को B+ की कैटेगरी में रखेंगे, जो इसे प्रेस कर रहे हैं, लेकिन डायलॉग के माध्यम से काफी ज्यादा कंप्लेंट मुझे मिली है, जो फिलहाल तो मुझे हिंदी डब में उस लेवल की समझ नहीं आई। लेकिन कुछ लोगों से बात करने पर उनकी तरफ से तमिल वर्जन में कुछ कंप्लेंट की गई थी, जिस पर अभी के लिए तो मैंने ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा मैंने फिल्म को हिंदी में देखा है, तो उन चीजों को मैं इग्नोर कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने साई पल्लवी के एक्सेंट से रिलेटेड कुछ बातें बताई थी जो मैं भूल गया। जिस हिसाब से मेरी रेटिंग की बात करें तो मैं इस फिल्म को B+ की कैटेगरी में रखूंगा। रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। जिसके बाद फिर क्या बनती है आपकी राय, जो कि आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा, क्योंकि अब वक्त है अब वीडियो को यहीं पर एंड कर और दूसरी फिल्म के रिव्यू को रिकॉर्ड करने का, क्योंकि आज पूरा दिन मैंने सिर्फ फिल्में ही देखी है। इसलिए मिलते हैं जल्दी दूसरे रिव्यू के साथ। टिल देन